विश्वास जीतना। शुरुआत में कई लोगों ने शूटिंग के लिए मना कर दिया था। उन्हें डर था कि फिल्म वाले आकर उनकी जमीन खराब कर देंगे या उनका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन सूरज का किरदार निभा रहे अभिनेता, जिन्होंने खुद हरियाणा के ही एक छोटे से गांव में अपनी पढ़ाई की थी, उन्होंने गांव वालों के साथ रहना शुरू किया। उन्होंने उनके साथ खेतों में काम किया, चूल्हे पर रोटियां सेंकी, और जब गांव के बुजुर्गों ने देखा कि ये लड़का एक्टिंग करने नहीं बल्कि असल किरदार जीने आया है, तो उन्होंने अपने दिल के दरवाजे खोल दिए। एक बेहद इमोशनल पल तब आया जब फिल्म का वह सीन शूट हो रहा था जिसमें सूरज की मां उसे आंदोलन से रोकने की कोशिश करती है। उस वक्त सेट पर मौजूद कुछ गांव की महिलाएं सच में रोने लगीं। उन्होंने कहा कि यह सीन उनकी अपनी जिंदगी की याद दिलाता है, जब उनके बेटे भी नौकरी या खेती के लिए संघर्ष कर रहे थे और उन्हें चुप करा दिया गया था। उस सीन के बाद डायरेक्टर ने शूट कुछ देर रोक दिया और पूरी यूनिट चुपचाप बैठ गई। उस खामोशी में जो सच्चाई थी वो शायद किसी स्क्रिप्ट से बड़ी थी। भीम का किरदार निभाने वाले कलाकार को पहले ट्रैक्टर चलाना नहीं आता था, लेकिन शूट शुरू होने से 2 हफ्ते पहले वो गांव आ गए और एक असली किसान से ट्रैक्टर चलाना सीखा। उन्होंने हाथों में छाले तक झेले ताकि ट्रैक्टर पर बैठने वाला उनका हाव भाव असली लगे। यहाँ तक कि उन्होंने एक कविता खुद लिखी जो फिल्म में उनके किरदार की जुबान से निकलती है। मिट्टी से पैदा हुआ हूँ और मिट्टी में ही लौट जाऊंगा, पर जब तक सांस है हर कतरे में इनकलाब बोऊंगा। फिल्म का संगीत भी दिल को छू जाता है। बैकग्राउंड स्कोर के लिए लोक कलाकारों को बुलाया गया जो ढोलक, इकतारा और बीन जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाते हैं। एक खास गीत है जो सूरज की हार और संघर्ष के बीच बजता है। धूप से झुलसे हुए खेतों की महक, हल चलाते बैलों की थकान और माथे से बहती पसीने की बूंदों में लिपटी उम्मीद की चमक, यहीं से जन्म लेती है फिल्म जाट। ये कहानी किसी काल्पनिक हीरो की नहीं बल्कि उस असली भारत की है जिसकी जड़ें मिट्टी में हैं, जिसकी सांसें खेतों में बसती हैं और जिसका गुस्सा तब फूटता है जब हक छीना जाए। फिल्म की शुरुआत एक सूखे खेत से होती है जहां दूर एक अधेड़ किसान अपने बेटे के साथ खेत की दरारों को ताक रहा होता है। कोई संवाद नहीं, सिर्फ चुप्पी, और उसी चुप्पी में छुपा है एक बड़ा तूफान। कैमरा धीरे धीरे घूमता है और हमें दिखाता है गांव की तंग गलियों, टूटी सड़कों और सूनी आंखों वाली भीड़ को जो रोज की तरह अपने संघर्ष में डूबी है। यहीं पर फिल्म का नायक सूरज पहली बार स्क्रीन पर दिखाई देता है। न कोई सुपर हीरो एंट्री, न कोई स्लोमो डायलॉग, बस एक सादा लड़का जो स्कूल की लाइब्रेरी में बच्चों को पढ़ा रहा है, लेकिन उसकी आंखों में जो आग है वो धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने वाली है। सूरज एक आम लड़का है जो गांव में पैदा हुआ, खेतों में बड़ा हुआ और अब अपने गांव को बदलना चाहता है। उसका सपना कोई बड़ा शहर नहीं बल्कि उसका अपना गांव है, एक ऐसा गांव जहां किसी को अपने हक के लिए झुकना न पड़े। फिल्म की शूटिंग असली हरियाणवी गांवों में की गई है। कोई सेठ नहीं, कोई नकली पगड़ी नहीं, जो कुछ भी है असल है, मिट्टी जैसा सच्चा। टीम ने शूटिंग के दौरान सैकड़ों किलोमीटर ट्रैक्टर पर सफर किया, गांव वालों के घरों में रुके, उनके साथ खाना खाया और वही जीवन जिया जिसे पर्दे पर दिखाना था। सूरज का घर जिस मिट्टी के चबूतरे पर खड़ा है वो असली है, और उस घर की दीवारों पर जो दरारें हैं वो सिर्फ सेट डिजाइन नहीं, गांव की हकीकत है। फिल्म में एक सीन है जहां सूरज पहली बार पंचायत में खड़ा होता है। पूरा गांव इकट्ठा है। सूरज की मां उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो सिर्फ एक लाइन कहता है, मां, अगर आज चुप रहा तो कल कोई और तेरे बेटे का हक छीन लेगा। उस एक सीन में पूरा थिएटर तालियों से गूंज उठता है। ये सिर्फ डायलॉग नहीं, ये एक जज्बा है। कैमरा सूरज के चेहरे पर ठहरता है, उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन साथ ही एक चट्टानी इरादा भी। फिल्म की कहानी धीरे धीरे एक आंदोलन की तरफ बढ़ती है। सूरज और उसके दोस्त भीम, जो गांव में ट्रैक्टर चलाता है और अक्सर कविताएं लिखता है, मिलकर गांव वालों को जागरूक करते हैं। वो बताते हैं कि किस तरह एक भ्रष्ट नेता, विधायक चौधरी वीरपाल, हर बार चुनाव जीतकर सिर्फ वादे करता है, लेकिन गांव की हालत जस की तस रहती है। वीरपाल का किरदार एकदम वास्तविक लगता है। उसके डायलॉग्स, उसकी चाल ढाल, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे आप अपने इलाके के किसी नेता को ही देख रहे हो। फिल्म का मिड पॉइंट बहुत भावुक कर देने वाला है, जब सरकार गांव की जमीन एक प्राइवेट कंपनी को दे देती है और सूरज का खेत भी उसमें शामिल होता है। उसका पिता, जो अब बीमार है, उसी खेत के पास बैठकर कहता है, ये मिट्टी मेरी सांस है बेटा, इसे कोई छीन नहीं सकता। और यही वो मोड़ है जब सूरज तय करता है कि अब कुछ करना पड़ेगा।
चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। इसके बाद शुरू होता है संघर्ष। एक सीधा सादा लड़का अब कानून को, सिस्टम को और भ्रष्ट लोगों को सीधी चुनौती देता है। वो आरटीआई लगाता है, पंचायत के दस्तावेज खंगालता है, गांव की महिलाओं को साथ लाता है और धीरे धीरे पूरा गांव एक आंदोलन में बदल जाता है। फिल्म की खूबी यह है कि ये सब करते हुए भी ये कभी उपदेशात्मक नहीं लगती। हर सीन में सच्चाई है, हर भाव में ईमानदारी। फिल्म की शूटिंग के दौरान टीम को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक सीन जहां गांव वाले बारिश में एकजुट होकर धरना दे रहे होते हैं, उसे फिल्माने के लिए असली बारिश का इंतजार किया गया। जब 2 दिन तक बारिश नहीं हुई तो डायरेक्टर ने स्थानीय किसानों से पानी की पाइपलाइन मंगवाकर एक कृत्रिम बारिश तैयार की, लेकिन इतने नेचुरल अंदाज में कि दर्शक भी धोखा खा जाए। उस सीन की रोशनी, बैकग्राउंड स्कोर और एक्स्ट्राज की परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिल्म में महिला किरदारों को बेहद सशक्त दिखाया गया है। सूरज की मां गीता, जो एक समय में गांव की सबसे पढ़ी लिखी महिला रही थी, अब चुप रहती है क्योंकि समाज ने उसे चुप रहना सिखा दिया। लेकिन जब गांव की लड़कियों के स्कूल को बंद करने का आदेश आता है तो वही गीता गांव की पंचायत में खड़ी होकर चीखती है, तुम्हें लगता है लड़कियां कमजोर हैं? कल को तुम्हारे बेटों को पढ़ाना पड़ेगा, तब समझोगे शिक्षा क्या होती है। वो दृश्य सिर्फ नारी सशक्तिकरण नहीं बल्कि एक सामाजिक विस्फोट है। फिल्म की गति कभी धीमी नहीं होती। हर फ्रेम में एक कहानी है, हर किरदार की अपनी जर्नी है। चाहे वो बूढ़ा लाला हो जो हर सुबह खाट पर बैठकर अखबार पढ़ता है, या वो बच्चा जो सूरज की हर रैली में सबसे आगे खड़ा होता है, सबका योगदान इस कहानी को जीवंत बनाता है। धीरे धीरे वो आंदोलन गांव की सीमाओं से निकलकर जिले भर में गूंजने लगता है। मीडिया की नजरें भी उस युवा सूरज पर टिकने लगती हैं, जिसने न कोई राजनीतिक समर्थन लिया, न कोई मंच, सिर्फ सच और साहस के बल पर लोगों को एकजुट किया। लेकिन जैसे ही कोई आंदोलन ताकत पाने लगता है, व्यवस्था को खतरा महसूस होता है। विधायक वीरपाल और उसके गुर्गे अब खुलकर सामने आते हैं। उन्हें डर है कि अगर ये लड़का यूं ही आगे बढ़ता रहा तो अगला चुनाव तो छोड़ो, गांव का बच्चा भी उन्हें नाम लेने लायक नहीं छोड़ेगा। एक रात जब सूरज अपने साथियों के साथ अगली रणनीति पर चर्चा कर रहा होता है, तब गांव के बाहर उस पर हमला किया जाता है। 4 गुंडे लाठियों और धारदार हथियारों से लैस उसे मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन सूरज अकेला नहीं होता। भीम, जो हमेशा मजाक करता था, आज सबसे पहले उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। घायल होकर भी वो सूरज को बचाता है। कैमरा इन लम्हों को बिना डायलॉग के सिर्फ आंखों की भाषा में दिखाता है। खून में लथपथ सूरज का चेहरा, उसकी आंखों में नफरत नहीं बल्कि संकल्प होता है। अगले दिन गांव में हड़कंप मच जाता है। गांव की औरतें जो अब तक पर्दे में रहती थीं, अपने सिर पर लाल चुनर ओढ़े पंचायत भवन के सामने धरना देने बैठ जाती हैं। सूरज की मां घायल बेटे को देखती है और पहली बार पूरे गांव के सामने कहती है, मेरे बेटे को मारा गया क्योंकि वो तुम सबके लिए लड़ रहा था। अब अगर तुम चुप रहे तो अगला नंबर किसी और के बेटे का होगा। और उस दिन से ये आंदोलन एक जन क्रांति में बदल जाता है। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी यहाँ अपने चरम पर पहुंचती है। रात के सीन, जलते हुए मशालों की रोशनी और हजारों लोगों की भीड़ जो बिना किसी नेता के सिर्फ अपने हक के लिए खड़ी है, ये सब कुछ इतना असल लगता है कि पर्दे पर देखकर दिल दहल जाता है। बैकग्राउंड स्कोर में ढोल और नगाड़ों की धड़कनें आंदोलन की रफ्तार के साथ तेज होती जाती हैं। ये कोई फिल्मी विद्रोह नहीं, ये असल समाज की गूंगी आवाज बन चुकी होती है। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन मजबूत होता है, सत्ता और भी ज्यादा क्रूर बनती जाती है। सरकार की तरफ से पुलिस कार्रवाई होती है, गांव की सीमाएं सील कर दी जाती हैं, मोबाइल नेटवर्क काट दिया जाता है, खाने पीने की सप्लाई बंद कर दी जाती है। लेकिन सूरज और उसका आंदोलन झुकता नहीं। वो लोग अपने खेतों से अनाज निकालते हैं, कुओं से पानी भरते हैं और रात भर चौकसी करते हैं। एक दिन सूरज को सरकारी आदेश दिखाया जाता है जिसमें कहा गया है कि अगर उसने गांव खाली नहीं कराया तो जमीन पर कब्जा कर लिया जाएगा और उसे देशद्रोह के केस में जेल भेजा जाएगा। वो कागज हाथ में लिए सूरज गांव के चबूतरे पर खड़ा होता है और सिर्फ एक वाक्य कहता है, जिस देश की मिट्टी को मां कहते हैं, उसी के लिए लड़ना अगर देशद्रोह है तो मुझे हर दिन ऐसा गुनाह करने दो। इसके बाद कोर्ट कचहरी